नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अतुल और हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवान श्री गणेश, उनके स्वरूप और साधकों के लिए उसमें क्या मैसेज छुपा है उसके बारे में। भगवान श्री गणेश के एक हाथ में पाश है, एक हाथ में शंकु है, एक हाथ में मोदक है और एक हाथ में अभय मुद्रा है। जो लोग ध्यान साधना करते हैं या भक्ति योग करते हैं या ज्ञान योग या कर्म योग, आप किसी भी योग का या किसी भी साधना का अगर आप पालन करते हैं तो उसमें कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो हर एक रास्ते में कॉमन है। वो जो कॉमन गोल्स होते हैं, यानी कि जो कॉमन माइंड ट्रेनिंग होती है, वो हर एक योग की सेम है। सिर्फ उसका उन माइंड को ट्रेनिंग करने का तरीका अलग अलग हो जाता है। ध्यान योग में थोड़ा अलग है, भक्ति योग में थोड़ा अलग है, ज्ञान योग में, कर्म योग में थोड़ा अलग है, पर बेसिक गोल सभी योग का, सभी रास्तों का एक ही है। वो ये है कि माइंड को ट्रेन करना और अपनी जो कमियां हैं, जो हमारे षड रिपु हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार, या कई जगह पे 8 रिपु कहे हैं, या फिर जो हमारे अंदर की इम्प्योरिटीज़ हैं, इम्परफेक्शंस हैं, उनको ठीक करके, उनको रिमूव करके और हमारे माइंड को एक जगह पे कंसंट्रेट करना। हमको अपने कर्म, वासनाएं और संस्कार, इनको ख़त्म करके हमें इस जन्म मरण के बंधन से छूटकर मोक्ष की तरफ जाना है। कुछ रास्तों में मोक्ष को बहुत प्रधान बताया है, कुछ को नहीं बताया है, वो एक बात की बात है, पर बेसिक यही है कि हमें अपने अंदर की इम्प्योरिटीज़ को ख़त्म करना है। भगवान श्री गणेश हमारे इसी मकसद को, भक्ति योग में भी कुछ भी पूजा करने से पहले भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। जो लोग कुंडली साधना करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, वो भी जो सबसे पहला जो चक्र होता है हमारा मूलाधार चक्र, उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उसके अधिष्ठाता देवता गणेश जी ही हैं। यानी कि सबसे पहले गणेश जी ही हमें हमारी कुंडली जागरण करने में या हमारी ध्यान साधना करने में हेल्पफुल होते हैं। जो लोग ज्ञान योग करते हैं या कर्म योग करते हैं या कर्मकांड करते हैं या विधिवत पूजा करते हैं, वो भी सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं। इसीलिए गणेश जी के स्वरूप में हर एक योग के रास्ते में जो आने वाली विघ्न क्या होते हैं, हमारे अपने अंदर के रिपू। इसीलिए गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। उनको दूर कैसे करना है उसके बारे में मैसेज दिया गया है। भगवान जी के एक हाथ में पाश है, पाश यानी कि रस्सी। वो पाश को हमको इस्तेमाल करना है। पाश को कैसे इस्तेमाल करना है? हमें हमारे अंदर जो रिपू हैं, यानी कि काम, क्रोध, मोह, मद, ईर्ष्या, अहंकार, घृणा, शर्म, इनको जब भी हमें लगे, हमें अपने आप को लेके हमेशा ही एक्टिवली मॉनिटर करना है। खासकर जब हम ध्यान कर रहे होते हैं, मेडिटेशन कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ें, थॉट्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। कोई ना कोई काम जो हमने दिन में किया है या कोई भी हमारी फीलिंग्स होती हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर बाहर आती हैं। तो हमें उनको पहचानना है और हमें उन्हें कंट्रोल करना है। अब ऐसा है कि इसे आप स्ट्रांगली या धक्के से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आप इसे, हमें इसे पाश में बांधना है, यानी कि हमें उन्हें लिमिट से बाहर नहीं जाने देना है, हमें उनको अपने आप पे हावी नहीं होने देना है। पाश हमें ये मैसेज देता है। दूसरे हाथ में शंकु है। शंकु हमें इसलिए बताया गया है कि अपने आप को डिसिप्लिन करना है, अपने आप को आलसी नहीं बनने देना है। जब भी कभी आपको लगे नहीं आज मुझे नहीं करना है, आज मेरा मन नहीं है, या आज मुझे उठना नहीं है, या जब भी आपको लगे कि ये डिसिप्लिन मेरा टूट रहा है, तो अपने आप को शंकु से, यानी कि अपने आप को उस पॉइंट से वापस अपने पॉइंट पर आना है और अपने मकसद को ध्यान रख के वापस उस पर आना है। जैसे कि एक महावत हाथी को शंकु से कंट्रोल करता है। जब भी वो गलत रास्ते पे जाने लगता है तो उसको शंकु से चुभाता है थोड़ा सा, कि आपको सही रास्ते पे आना है। तीसरे हाथ में मोदक है, लड्डू। उसमें भगवान गणेश जी हमें मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप अपने रिपुओं को कंट्रोल करते हो और अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन रखते हो तो आपको उसका फल मिलेगा, और वो फल है लड्डू। यानी कि जो आपकी जो भी डिज़ायर्स हैं, चाहे वो आपकी कोई सांसारिक डिज़ायर है, चाहे वो कोई आपकी आध्यात्मिक डिज़ायर है, लौकिक या पारलौकिक, कोई भी आपकी डिज़ायर है, वो आपकी पूरी होगी। और साथ ही साथ वो आपको अभय वरदान दे रहे हैं चौथे हाथ से। वो ये है कि जब आप
अपने आप को डिसिप्लिन करते हो, जब भी आप साधना के मार्ग पर चलते हो, तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। वो प्रॉब्लम्स कुछ हमारे प्रारब्ध कर्मों की वजह से होती हैं और कुछ हमारे संचित कर्मों की वजह से होती हैं। साथ ही जब हमारा चित्त शुद्ध होता है भक्ति योग से या कर्म योग से या ज्ञान योग या ध्यान योग से, तो वो हमारे अंदर की जो कर्म वासनाएं और संस्कार वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होकर बाहर निकलते हैं। ये एक लॉ है, जैसे फिजिक्स के लॉ होते हैं वैसे ये स्पिरिचुअलिटी का लॉ है कि ये होगा ही, चाहे आप कोई भी रास्ते पे चले, और वो हमें फेस करना ही पड़ेगा, तभी सफाई होगी ना। किसी बंद कमरे में अगर गंदगी भरी हुई है, जब हम उसमें घुस के उसको साफ करेंगे तो धूल तो उड़ेगी। तो वैसे ही जब भी हमारे चित्त की शुद्धि होनी शुरू होगी, तो हमारी जो अंदर की वासनाएं, संस्कार और कर्म हैं, वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, और डिपेंड करता है कि हमने पहले कैसा किया है, कैसा परफॉर्म किया है पुराने जन्मों में, तो वो उसकी धूल तो उड़ेगी। तो भगवान श्री गणेश हमें अभय मुद्रा में ये वरदान दे रहे हैं कि आपको जो भी मुश्किल आएगी उसको आपको हल करने के लिए मैं बैठा हूँ, आप डरो मत। यानी कि आप डरो मत, अपने आप को डिसिप्लिन में रखो, अपने अंदर के रिपुओं को जीतने की मेहनत करते रहो और आपकी सारी डिजायर्स पूरी होंगी। भगवान श्री गणेश के जो वाहन है मूषक, उनसे हमें क्या प्रेरणा मिलती है? वो एक बड़े पहाड़ में को थोड़ा थोड़ा कुतर के एक बड़े पहाड़ में भी रास्ता बना के अपना बिल बना लेते हैं, अंदर घुस जाते हैं। उसी तरह हमें भी अपने साधना मार्ग पर थोड़ा करके चलते रहना है। हमें रुकना नहीं है, हमें ये नहीं देखना कि बहुत बड़ा पहाड़ है, बहुत बड़ा रास्ता है, मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। साधना कभी भी एक बार में पूरी नहीं होती, एक जन्म में कभी साधना पूरी नहीं होती, ये कई जन्मों में जाकर होती है। पर अगर हम आज शुरू करेंगे तो ही हम आगे पूरा करेंगे ना। अगर हम आज शुरू ही नहीं करेंगे तो कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। जिस तरह मूषक देव थोड़ा करके चलते रहते हैं, थोड़ा करके कुतरते रहते हैं, उसी तरह हमें भी अपने कर्मों को, संस्कारों को और वासनाओं को थोड़ा करके जीतना है, थोड़ा करके भोगना है और उन्हें खत्म करना है। भगवान श्री गणेश का जो मुख है वो हाथी का है, गजानन है भगवान श्री गणेश। उससे हमें क्या पता चलता है? जो एलिफेंट होता है, हाथी होता है, वो जब जंगल में रहता है तो बहुत ही मस्त तरीके से रहता है। उसके आसपास बहुत सारा कुछ है, बहुत सारे एनिमल्स हैं, छोटे बड़े, बहुत सारे प्लांट्स रहते हैं, अलग अलग तरह का लैंडस्केप रहता है। पर जो हाथी होता है वो अपने उद्देश्य को हमेशा याद रखता है। हाथी की मेमोरी बहुत लंबी होती है, बहुत लंबी। उसी तरह हमें अपनी मेमोरी को बहुत लंबा रखना है, कई जन्मों तक। हमें अपने संस्कार जो हैं वो डेवलप करने हैं साधना के लिए, ताकि हमारे संस्कार साधना के इतने स्ट्रांग रहे इस जन्म में कि वो अगले जन्म में भी प्रोमिनेंट रहे। जब हम अगली बार अगला जन्म लेंगे, पता नहीं क्या रहेगा हमारा, हमारे कर्मों के हिसाब से, तो वो उसमें भी हमारी जो साधना के संस्कार हैं वो स्ट्रांग रहे। और जो हाथी होता है वो अपनी मस्ती से चलता रहता है, वो ये चिंता नहीं करता कि आसपास कौन से एनिमल्स हैं या कौन से एनिमल्स नहीं हैं। उसी तरह हमें अपने साधना के मार्ग पर चलते रहना है, हमें अपने धुन में लगे रहना है। हमें ये चिंता नहीं करनी है कि बाकी लोग क्या सोच रहे हैं या बाकी लोग क्या कह रहे हैं। उसी तरह से हमें अपने जो रास्ता है, जो हमने रास्ता चूज किया है साधना का, भक्ति का, कर्म का या ज्ञान का, उस पर चलते रहना है। भगवान श्री गणेश का एक दांत है, एक दांत टूट गया था। उसके पीछे दो कहानियां हैं। एक ये है कि भगवान परशुराम ने के अस्त्र से टूटा था। दूसरा ये है कि जब महाभारत लिख रहे थे तो भगवान श्री गणेश को कोई कलम नहीं मिली, तो उन्होंने अपने दांत का ही इस्तेमाल किया महाभारत लिखने। दोनों की अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है, इस पर हम बाद में बात करेंगे आने वाली वीडियोस में। पर यह है कि हमारा एक ही दांत है गणेश जी का, यानी कि हमें वन पॉइंटेड रहना है। हमें टू पॉइंटेड नहीं होना है। हमें एक चीज पर ध्यान केंद्रित करना है, अपनी साधना पर, अपने रास्ते पर, तो हमें उसी पर ही चलना है। हमें अपने ध्यान को भटकने नहीं देना है। दो किश्तियों पर पैर नहीं रख सकते हैं हम। हमें एक ही किश्ती पर सवार होना है और वो है अपनी साधना के मार्ग पर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम संन्यास ले लेंगे या सब कुछ छोड़ देंगे, हम अपने वर्ल्डली ड्यूटीज को इग्नोर कर देंगे, ऐसा नहीं है। हमें अपनी साधना का मार्ग पर चलते रहना है, साथ साथ बाकी काम भी करते रहना है, पर हमें अटैचमेंट नहीं रखनी है दोनों से। अटैचमेंट हमें सिर्फ अपनी साधना से रखनी है। अब ये अटैचमेंट वाला जो कंसेप्ट है और वर्ल्डली ड्यूटी वाला कंसेप्ट है, इसको भी हम आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे अच्छे से कि किस तरह से बैलेंस बनाया जाए दोनों में, कि हमारा मेन जो हमारा मकसद है साधना का डिस्टर्ब ना हो और हमारी वर्ल्डली ड्यूटीज भी पूरी होती रहे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। गणेश चतुर्थी आने वाली है। आप सबको गणेश चतुर्थी के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान गणेश
जी की पूजा करें, उनसे अपने विघ्न और अपने अंदर के रुपुओं को जीतने के लिए प्रार्थना करें। आपको निश्चय ही उनका वरदान मिलेगा और आप आगे बढ़ पाएंगे। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों से जुड़ा रहूँ और अपने जो मेरे एक्सपीरियंस हैं स्पिरिचुअलिटी को लेकर मैं आपसे शेयर करता रहूँ। आपको कुछ पसंद आता है या नहीं आता है, मैं समझ सकता हूँ, मैं कोई परफेक्ट नहीं हूँ, पर आपका जो भी फीडबैक है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, आपको मुझे गाली देनी है या आपको मुझे कुछ सजेशन देने हैं, तो आप नीचे कमेंट्स में दीजिए। मैं निश्चय ही उनको देखूंगा और कोशिश करूंगा कि आने वाली वीडियोस में अपने आप को इम्प्रूव करूं और अपने आप को ज़्यादा बेहतर बना सकूं। धन्यवाद।